अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। हमने वेबसाइट को जो यहाँ तक हम लोगों ने पहुँचा दिया था, तो अभी हमने क्या करना है, यहाँ पर मैं ये सोच रहा हूँ कि नीचे हमारे पास क्या होनी चाहिए, कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन आनी चाहिए, जहाँ पर हम लोग हमारे पास हेल्प हो, हेल्पलाइन हो इस तरह। तो आपने क्या करना है, बिल्कुल सेम टू सेम इसी जो डिटेल्स है, इसको मैं कॉपी करूँगा, ठीक है। और इसको एक कॉलम के हिसाब से हम लोग करेंगे और मैं यहाँ पर लिखूँगा कॉन्टेक्ट, ठीक है। कॉन्टेक्ट को हम लोग करेंगे और इसको कमेंट करेंगे, कॉन्टेक्ट को एंड भी करेंगे, कॉन्टेक्ट एंड। तो यहाँ पर एंड करेंगे। एंड करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर पेस्ट करेंगे जितनी भी इंफॉर्मेशन है, लेकिन एक कॉलम जो है मेरे पास, ये कॉलम जो है, इस कॉलम को मैं कुछ क्या करूँगा, इसको मैं अभी डिलीट करूँगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास इस इमेज को भी आप डिलीट करेंगे और ये जो डिव है इसको भी मेरे ख्याल में 4 के बजाय मैं कंप्लीट दूंगा और इसको हम लोग डिलीट करेंगे, ठीक है। डिलीट करने के बाद मैं कहूँगा कि कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन फ़िलहाल के लिए। तो कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन देने के बाद यहाँ पर हम लोग इसको देखते हैं, रिफ़्रेश करके आप देख सकते हैं ये कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन है। जितनी भी आपकी इन्फॉर्मेशन है वो बिल्कुल इसी तरह आया है, लेकिन टेक्स्ट को मैं सेंटर करूँगा। तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया था, टेक्स्ट सेंटर करेंगे। सेंटर करने के बाद इसको चेक करते हैं एक बार फिर। चाहिए सेंटर हो गया। सेंटर होने के बाद मैं इसको जो है H1 करूँगा, ठीक है। H1 करूँगा या H2 करेंगे इसको। ये यहाँ पर करेंगे फॉर मोर, फॉर प्लीज़ कॉन्टेक्ट अस कहेंगे, प्लीज़ कॉन्टेक्ट अस। तो यहाँ पर जब हम लोग प्लीज़ कॉन्टेक्ट अस लिखेंगे, यहाँ पर आएंगे, पेज को रिफ़्रेश करेंगे, ये देख लें हमारे पास कुछ कैपिटल बन गया है, ठीक है। तो इसको अगर मैं ऑल कैप्स कर दूं, मेरे ख्याल में और भी बेहतर होगा, प्लीज़ कॉन्टेक्ट अस। तो इसको करने के बाद एक बार फिर चेक करते हैं, हाँ कुछ इस तरह, ठीक है। तो नीचे में यहाँ पर इसी डीव के नीचे में करूँगा एक पी टेक, और यहाँ पर मे बी इस पी टेक को हम लोग करते हैं कि फ़ोन नंबर, फॉर एग्ज़ाम्पल हम लोग करते हैं +92 345 1234 एंड 5678। तो ये जब करेंगे यहाँ पर आप देख सकते हैं फिर ये चीज़ आएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर अगर एक काम और मैं भी करूँगा ताकि आपको मज़ीद पता चल जाए कि क्या करना है, इसमें अगर मैं बैकग्राउंड इमेज दे दूँ तो कैसा होगा। मिसाल के तौर पर कोई ऐसा बैकग्राउंड म्यूज़िक बैकग्राउंड इमेज रखेंगे जो कि बेहतर हो। मेरे ख्याल में ये वाला बेहतर रहेगा, क्योंकि ये कोई क्या है आपके पास, लाइट भी हैं, तो इसमें मेरे ख्याल में बेहतर रहेगा, ठीक है। इसको कॉपी इमेज URL करेंगे और यहाँ पर कुछ में, क्योंकि ये डिटेल्स है और ये भी डिटेल्स है, लेकिन मैंने इसको कॉन्टेक्ट करना है, ठीक है। कॉन्टेक्ट, यहाँ पर कॉन्टेक्ट था, इसको हम लोग डिलीट करेंगे और ये जो इन्फॉर्मेशन है हम लोगों ने इसको कॉपी करना है या कट करना है इस कॉन्टेक्ट के पेज में, या इस कॉन्टेक्ट में हम लोगों ने क्या करना है, इसको पेस्ट करना है। ये जो डिटेल्स है इसको ख़त्म करना है, ठीक है, ताकि हमारे पास जो कोड है वो क्लियर दिखाई दे दे। अच्छा, ये जो कॉन्टेक्ट है इसको भी मैं कॉन्टेक्ट का जो क्लास है कॉन्टेक्ट क्लास दूंगा। कॉन्टेक्ट क्लास देने के बाद यहाँ पर हम लोग क्लास को ओपन करेंगे, कॉन्टेक्ट क्लास, और यहाँ पर मेरे ख्याल में जितनी भी इंफॉर्मेशन है हम लोग उसी तरह करेंगे कि मार्जिन करेंगे पहले, या मैं जो जो भी है यहाँ से कॉपी करूँगा, क्योंकि हम लोगों ने डिटेल का भी इस्तेमाल किया था। तो इसको अभी देखेंगे क्या हमारे पास कुछ चेंजेस आया है या नहीं। अच्छा, नहीं आया है तो इट मीन्स कि हम लोगों ने सब कुछ सही किया है।
अभी मैं इस कॉन्टेक्ट की जो बैकग्राउंड है, बैकग्राउंड को चेंज करूँगा ताकि आपको पता चले कि क्या हो रहा है, क्या ये सही हो रहा है या नहीं। तो देख ले, ये सही है, ठीक है। लेकिन इसकी कलर के बजाय मैं इसको क्या करूँगा, बैकग्राउंड इमेज दूंगा, ठीक है। बैकग्राउंड इमेज करेंगे, ठीक है। फिर यहाँ पर URL करेंगे और URL करेंगे, और URL में हम लोग क्या करेंगे, जो हमारे पास इमेज है मिसाल के तौर पर ये इमेज है, इसकी कॉपी करेंगे लिंक को और यहाँ पर पेस्ट करेंगे। और इसको भी हम लोग कुछ रैप करते हैं ताकि हम लोग को पता चले कि क्या हो रहा है। और वेबसाइट में आने के बाद हम लोग इसको देखेंगे, ये कुछ इस तरह हम लोगों के पास दिखाई दे रहा है, ठीक है। लेकिन मैं क्या करूँगा, ये टेक्स्ट है लेकिन टेक्स्ट दिखाई नहीं दे रहा, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, कलर करेंगे, कलर, और इसको वाइट करेंगे, ठीक है। तो वाइट करने के बाद हम लोग आएंगे, देख ले आपको पता चल रहा है, अभी दिखाई दे रहा है। लेकिन इसको मैं थोड़ा क्या करूँगा, टॉप एंड बॉटम को थोड़ा बढ़ा दूँगा ताकि हमें पता चल जाए। तो पेंडिंग है हमारे पास और मार्जिन है हमारे पास, पेडिंग। अच्छा, ये हमारे पास टॉप और बॉटम को हम लोग क्या करेंगे, ज़्यादा करेंगे, और लेफ़्ट एंड राइट को हम लोग कम करेंगे। साल के तौर पर इसको मैं टॉप एंड बॉटम है, इसको मैं ज़्यादा करूँगा। अच्छा, ये हमारे पास क्या हुआ है, कम हुआ है फ़िलहाल, क्योंकि हम लोगों ने 50 दिया है यहाँ पर। कहाँ गया पैडिंग, अच्छा ये भी पिक्सल हम लोगों ने देना है, ठीक है। तो अभी देखते हैं क्या हुआ है। अच्छा, ये है हमारे पास, अभी मैं इसको ज़्यादा करने की कोशिश करूँगा, साल के तौर पर 200। तो 200 करने के बाद अभी हम लोग रिफ़्रेश करते हैं, देख ले कुछ इस तरह आपके पास आएगा। लेकिन 200 काफ़ी बड़ा है, मेरे ख्याल में 150 सही होगा, 150। और यहाँ पर हमारे पास तकरीबन, इसको अगर 10 कर दे तो आपके पास क्या आएगा, ये कुछ इस तरह इन्फॉर्मेशन आएंगे, ठीक है। तो कॉन्टेक्ट्स, लेकिन मुझे इमेज कुछ सही दिखाई नहीं दे रहा, तो इस इमेज को फिर चेंज करते हैं ताकि ये मेरे ख्याल में सही है। इसको कॉपी करते हैं और इसको यहाँ पर पेस्ट करते हैं। पेस्ट करने के बाद एक बार फिर चेक करते हैं अपनी जो वेबसाइट है, हाँ ये सही है मेरे ख्याल में, ठीक है। ये जो आपकी कोडिंग की तरह भी दिखाई दे रहा है, मेरे ख्याल में ये सही है, फ़िलहाल के लिए सही है, ठीक है। तो इस कॉन्टेक्ट अस की इमेज को हम लोग टेक्स्ट, इन दोनों टेक्स्ट को हम लोग बढ़ा भी सकते हैं या ज़्यादा भी कर सकते हैं। मिसाल तौर पर ये कॉन्टेक्ट है, H2 है और P है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, कॉन्टेक्ट में H2 है, इसको आपने क्या करना है, टारगेट करना है, फ़ॉन्ट साइज़ करना है। फ़ॉन्ट साइज़ में आपने 50 करना है। 50 करने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर आना है अपनी वेबसाइट पे। आने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर कॉन्टेक्ट में हम लोग H2 को टारगेट करेंगे। H2 को टारगेट करने पर हम लोग फ़ॉन्ट साइज़ बढ़ाएंगे, फ़ॉन्ट साइज़ 50 पिक्सल करेंगे। तो यहाँ पर फिर आप चेक कर सकते हैं कि ये 50 पिक्सल हैं, और ये भी हम लोगों ने कुछ बढ़ाना है। बढ़ाने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि कॉन्टेक्ट, हाँ P को हम लोगों ने टारगेट करके फ़ॉन्ट साइज़ को मैंने तकरीबन 30 पिक्सल करना है। तो 30 पिक्सल करने के बाद इसको चेक करते हैं, ये है, ठीक है। तो इस तरह आप कुछ इमेजेस को या बैकग्राउंड इमेजेस को आप इस्तेमाल कर सकते हैं यहाँ पर, और अपनी वेबसाइट जो है आप देख सकते हैं, इस तरह की वेबसाइट आप बना सकते हैं आसानी के साथ किसी भी क्लाइंट के लिए, और आप इसको चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, लास्ट हम लोग फुटर बनाएंगे, और फुटर बनाने के लिए मैं आपको बता दूंगा आप किस तरह बना सकते हैं, और ये हाँ इसके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं, ठीक है। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिएगा मज़ीद वीडियो के लिए, और स्टे ट्यून, ठीक है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।